सुनो, एक अद्भुत कथा बहुत पुराने समय की, जब संसार में तपस्या और त्याग का महत्व सर्वोपरि था। ये कहानी है ऋषि श्रृंग की, एक ऐसे महान ऋषि की जिनका जन्म अद्भुत था और जीवन अलौकिक। विभांडक ऋषि, एक महातपस्वी, एक दिन वन में तपस्या कर रहे थे। अचानक उनकी तपस्या भंग हुई और उनके तेज से एक हिरनी गर्भवती हो गई। समय आने पर उस हिरनी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया, जिसके सिर पर मृग के समान छोटे सींग थे। नाम रखा गया ऋष्यशृंग। ऋषि विभांडक ने उन्हें आश्रम में रखा, वेदों का ज्ञान दिया, संयम और तपस्या का पाठ पढ़ाया। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखा। पुत्र, ये आश्रम तुम्हारा जगत है। बाहर की दुनिया मायाजाल है, वहाँ मोह है, प्रलोभन है। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। और इस प्रकार ऋष्यशृंग बड़े हुए। उन्होंने कभी स्त्री नहीं देखी, कभी संसार का मोह नहीं जाना। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवता भी उनसे प्रसन्न रहते थे। उसी समय अंग देश में राज करते थे राजा लोमपाद। उनका राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी। परंतु एक दिन अचानक आकाश से मेघ गायब हो गए। धरती सूखने लगी, खेत बंजर हो गए, नदियां सूख गईं। महीनों बीत गए, लेकिन एक बूंद पानी नहीं बरसा। भयंकर अकाल पड़ गया। प्रजा त्राही त्राही करने लगी। हे विद्वानों, हे मंत्रियों, ये कैसा संकट आ गया है मेरे राज्य पर। मैंने कोई अधर्म नहीं किया। महाराज, हमने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया है। देवताओं ने संकेत दिया है कि इस अकाल का केवल एक ही उपाय है। कौन सा उपाय? शीघ्र बताओ। महाराज, वन में एक महातपस्वी ऋष्यशृंग रहते हैं। यदि विद्वान ने कहा, महाराज, वन में रहते हैं एक महातपस्वी ऋष्यशृंग। उनकी तपस्या इतनी शुद्ध है कि यदि वे आपके सिंहासन पर विराजमान हो तो इंद्रदेव प्रसन्न होकर वर्षा करेंगे और आपका राज्य फिर से हरा भरा हो जाएगा। राजा ने तुरंत कहा, तो फिर देर किस बात की, तुरंत उन्हें आमंत्रित करो। परंतु विद्वान ने बताया, महाराज, यह इतना सरल नहीं है। ऋष्यशृंग कभी आश्रम से बाहर नहीं निकले, उन्होंने कभी स्त्री नहीं देखी। उनके पिता विभांडक ऋषि बहुत कठोर हैं और किसी को भी आश्रम के निकट नहीं आने देते। गुप्तचर ने सुझाव दिया, महाराज, मैं आश्रम तक गया था। ऋष्यशृंग अत्यंत सरल और निर्मल हृदय के हैं। उन्हें संसार का कोई ज्ञान नहीं। यदि कोई उन्हें आकर्षित कर सके, मोह में डाल सके, तो शायद वे आश्रम से बाहर आ सकें। राजा ने निर्णय लिया, ठीक है, 9 सबसे सुंदर और बुद्धिमान युवतियों को चुनो। उन्हें उपहार, फल, पुष्प और मधुर वाणी का प्रशिक्षण दो और सावधानी बरतें। विभांडक ऋषि को पता नहीं चलना चाहिए। राजा की आज्ञा से 9 युवतियां नाव पर सवार होकर निकल पड़ी। वे रूप में सुंदर थीं, व्यवहार में मधुर और बुद्धि में चतुर। उन्होंने रंग बिरंगे वस्त्र पहने, सुगंधित पुष्प लिए और मीठे फलों की टोकरियां भरी। एक दिन जब विभांडक ऋषि भिक्षा के लिए गांव गए थे, युवतियां आश्रम के समीप पहुंचीं। उन्होंने ऋष्यशृंग को देखा, शांत, गंभीर, तपस्या में लीन। युवती ने मधुर स्वर में कहा, नमस्कार महात्मन, हम राहगीर हैं, यहाँ से गुजर रही थीं और थक गए हैं। क्या हमें थोड़ा जल मिल सकता है? ऋष्यशृंग ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो? मैंने तो ऐसे प्राणी कभी नहीं देखे। हम भी मनुष्य ही हैं ऋषिवर, बस हम स्त्रियां हैं। क्या आपने कभी स्त्री नहीं देखी? युवती ने फल देते हुए कहा, ये लीजिए कुछ मीठे फल, हमने आपके लिए लाए हैं, और यह पुष्प आपके लिए। ऋष्यशृंग पहली बार मोह के वशीभूत हुए। उन्होंने अपने जीवन में कभी ऐसी सुंदरता, ऐसी मधुरता अनुभव नहीं की थी। उनका मन चंचल हो उठा। युवती ने हाथ पकड़ते हुए कहा, ऋषिवर, हमारे साथ चलिए ना, हमारा स्थान बहुत सुंदर है, वहां और भी आनंद है, संगीत है, उत्सव है। ऋष्यशृंग के संदेह में पूछा, परंतु मेरे पिताजी, वे क्रोधित हो जाएंगे। युवती ने समझाया, बस थोड़ी देर के लिए, आप शाम तक लौट आएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऋष्यशृंग ने निर्णय लिया, ठीक है, बस थोड़ी देर के लिए। युवतियां ऋष्यशृंग को नाव में बैठाकर ले गईं।
जब ऋषि को एहसास हुआ कि वे आश्रम से बहुत दूर आ गए हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे राजा लोमपाद के महल पहुंच चुके थे। स्वागत है ऋषिवर, आपके दर्शन से मेरा राज्य धन्य हो गया। कृपया इस सिंहासन पर विराजमान हो। ये क्या हो रहा है? मुझे वापस जाना है, मेरे पिताजी के पास। राजा ने विनम्रता से कहा, ऋषिवर, बस कुछ क्षण। आपकी उपस्थिति मात्र से मेरी प्रजा का कल्याण हो जाएगा। कृपया ये सिंहासन पर बैठें। और जैसे ही ऋष्यशृंग सिंहासन पर बैठे, आकाश में बादल घेराए, बिजली कड़की और मूसलाधार वर्षा होने लगी। प्रजा खुशी से नाच उठी, किसान हर्षित हुए, सूखी धरती फिर से हरी भरी हो गई। राजा लोमपाद ने ऋष्यशृंग का भव्य स्वागत किया और उन्हें सम्मान दिया। ऋष्यशृंग को बाद में सत्य का पता चला। उन्होंने समझा कि उन्हें मोह में डाला गया था, परंतु उन्होंने क्रोध नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसे एक सीख के रूप में स्वीकार किया। ऋष्यशृंग ने सोचा, मन कितना चंचल है। वर्षों की तपस्या और एक क्षण में मोह ने मुझे बहा दिया। यदि मैं अपने भीतर विवेक को जगाए रखता, यदि मैं सतर्क रहता, तो शायद ये नहीं होता। ऋष्यशृंग ने राजा की पुत्री शांता से विवाह किया और राज्य में रहने लगे, परंतु वे कभी अपने संयम को नहीं भूले। उन्होंने अपनी तपस्या को और गहरा किया और मन को विवेक से नियंत्रित रखना सीखा। और इस कथा से हमें ये सीख मिलती है। पहली सीख, मन बहुत चंचल है, उसे संयम और विवेक से ही नियंत्रित किया जा सकता है। तपस्या केवल बाहर नहीं, भीतर भी करनी होती है। दूसरी सीख, भले ही उद्देश्य सही हो, साधन भी पवित्र होने चाहिए। छल और प्रलोभन से प्राप्त की गई सफलता अस्थायी होती है। तीसरी सीख, जीवन में परिवर्तन आएंगे। महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने सिद्धांतों और विवेक को न खोएं। तो यह थी ऋष्यशृंग की कथा, एक कथा जो हमें याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति मन के संयम में है, भक्ति में है और विवेक में है।